go. चलिए आगे बढ़ते You know, हैं। when I was in school, देखिए जब मैं स्कूल में था, I'm sure you've been in school, okay? And I heard my teachers say this. और मैंने अपने शिक्षक अपने गुरु को कहते हुए सुना, Birds of a feather flock together. और जो पंछियों का जोड़ा जो है साथ में उड़ता है। Hello? And it's so true even today. और ये देखिए आज भी लागू होती है That people of the same attitude come together. कि एक ही रवैये के लोग जो है साथ में आते हैं। You know, if you're bitter, अगर आप कड़वाहट से भरे हुए हैं, you want to find people who are bitter. तो आप ऐसे लोगों को ढूंढना चाहेंगे जो कड़वाहट से भरे हों, And you form a club called the Bitter Club. और फिर एक समूह दल बना लेते हैं जो कहलाता है कड़वाहट। Hello? If you're sorrowful, you want to find brothers who are sorrowful, and we call them the sorrowful brothers. और अगर आप दुख और मातम में हैं तो आप ऐसे भाइयों को, ऐसे लोगों को ढूंढना चाहेंगे जो आप ही के जैसे दुख और मातम करते हों। In other words, you tend to gravitate, you tend to be attracted to the same type of people with the same frame of mind that you're carrying. और दूसरे शब्दों में आप उसी प्रकार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिस प्रकार के मानसिकता को आप लिए हुए हैं। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं अभी? Write this down. लिख लीजिए। You will attract the kind of people you are in the first place. और जिस प्रकार के व्यक्ति आप हैं उसी प्रकार के लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। Now this is good and this is bad. और देखिए ये अच्छी बात है और ये बुरी बात भी है। Hello? It's a law. ये एक प्रकार का नियम है। You will attract. Come on. आप आकर्षित करेंगे The same kind of people that you are. जिस प्रकार के आप व्यक्ति हैं उसी प्रकार के लोगों को। Crows will attract crows. कौवे जो है कौवों को ही आकर्षित करेंगे। Crows will never attract swans. और कौवे जो होते हैं हंसों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? So after the service, whom you talk to, be careful. तो सभा के बाद में आप किससे बातचीत करते हैं, सावधान रहें। Don't join a gossip club, you know. और कानाफूसी करने वाले लोग हैं उनके साथ मत जुड़ जाइए। I call it the puss club, you know. और मैं उन्हें फुसफुस क्लब ऐसा नाम बोलता हूं। Hello. This is good in one way. और एक तरीके से तो ये अच्छा है And this is bad in one way. In और other दूसरे words, पहलू से बुरा भी है। if you want to change, अगर आप बदलना चाहते हैं then you need to do something that I'm talking today. तो आपको कुछ ऐसी बात की तलाश करनी होगी जिसके बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। Touch your neighbor and say, you are going to change today. अपने पड़ोसी को छू करके आज आप बदलने जा रहे हैं। I tell you, मैं कहता हूं आपसे, even your doggy will not recognize you. आपका जो डॉगी जो कुत्ता है वो भी आपको पहचान नहीं सकेगा। You say, no, this is different. और वो कहेगा, अरे Hallelujah. ये तो बदल गया है। Are you with me? और क्या आप साथ में हैं? I love animals. Praise God. Are you listening? सुनिए, Today what I'm sharing with you is so powerful. आज जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं बहुत ही सामर्थशाली है। You know, please listen to me और carefully. ध्यान से सुनिए इस वक्त। Now there are some kind of people, देखिए कुछ प्रकार के लोग होते हैं they've joined this whatever clubs, you know, जो एक क्लब होते हैं उसमें ऐसे जुड़ जाते हैं। the bitter club, the gossip कड़वाहट से club. भरे हुए लोग, The कानाफूसी depressed करने club. लोग, और जो मायूस लोग हैं। You know, some people meet together and say, yeah, market is down. The other fellow saying, yeah, market is down. और कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं बाजार ठप पड़ा हुआ, तो दूसरे लोग भी कहते हैं हाँ बाजार In ठप that पड़ा। group, everybody will be down. और उस समूह के सभी लोग जो हैं ठप नीचे रहते हैं। Listen, सुनिए, I'm serious. गंभीरता से कह रहा हूं मैं। Now, if you go to such a person अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं and tell them, see, God has a plan for you. और अगर आप उनसे कहते हैं जाकर कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, You give them a prophetic word. अगर आप उनके लिए कोई भविष्यवाणी का वचन देते हैं, They're not going to believe you. वे आपके बातों में विश्वास नहीं करेंगे। They will see, how, but how? They'll doubt you. वे कहेंगे ए कैसे कैसे, वे आपकी बातों पर संदेह करेंगे। How many understanding what I'm trying to कितना say? समझ रहे मैं कहना चाहता हूं इस They've वक्त, begun to believe और विश्वास करने के लिए that my situation is hopeless. कि मेरे हालात जो हैं ये आशाहीन है Nothing can change my current situation. और मेरे वर्तमान के हालात को कुछ भी बदल नहीं सकता। But that's the lie of the devil. लेकिन ये तो शैतान का एक झूठ है। Lift your hands and say, Jesus is the truth. Hallelujah. अपने हाथ लगाकर कहे, यीशु सच्चाई है। Today, as this word comes to you, और जैसे आज ये वचन आपके पास आता है, believe that God is able to change your situation. Hallelujah. विश्वास करें कि परमेश्वर आपके हालात को बदलने वाला है। No matter in which pit you are. इससे फर्क नहीं पड़ता किस गड्ढे में आप गिरे हो। You know, I was praying the other day. और देखिए एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, I was praying in tongues. मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, And this is original, not copied from Google. Don't worry. और कहीं से नकल मार के नहीं लाया हूं ये। सुनिए, I was like, Lord, मैंने कहा प्रभु so many people are in pits. कई सारे लोग गड्ढे में पड़े हुए हैं, Help them, Lord. उनकी मदद कर प्रभु। And the Holy Spirit said, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा, Son, बेटे, all pits are not bad because some pits can be gold mines also. और सभी गड्ढे जो हैं Go home, somebody. बुरे नहीं हैं, क्योंकि कुछ गड्ढे जो हैं सोने की खदान भी हैं। Because, come on. Okay, Mirror Road, you're good, okay?
You don't find gold on the surface. You have to dig a pit. और देखिए सोना जो है आपको ऐसे सतह किनारे पे नहीं मिलता, आपको अंदर गहराई में Not जाना all पड़ता है। pits are bad because you see in the pit you might suddenly find it as a mine of gold. और देखिए हर एक गड्ढा खराब नहीं होता, क्योंकि अचानक आप उसको उस गड्ढे में सोने की खदान मिल जाएगी। If your neighbor is doing like this now, अगर आपका बड़ी से ऐसा कर रहा है ना, tell him you didn't understand. I know. उससे बोलिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है। Hallelujah. Never mind. Listen carefully right now. और कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से इस वक्त। Today God's word is coming to you so that your frame of mind, your reference can change. और देखिए आज परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है ताकि आपकी पूरी विचारधारा, मानसिकता बदल जाए। Write this down. चलिए आप लिख रहे हैं। The first thing, पहली चीज, the people that we associate with, जिन लोगों के साथ हम मेलजोल रखते हैं, they have a massive influence on us. उनका बहुत भारी असर पड़ता है हमारे ऊपर। They affect our attitude, हमारे रवैये पर वो असर डालते हैं, our mannerisms, हमारे जिस प्रकार की सोच विचारधारा उस पर असर डालते हैं, and even our future. यहाँ तक कि हमारे भविष्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। Hello, are you with me right now? और हम साथ में हैं? What we read, क्या हम पढ़ते हैं, what we watch, क्या हम देखते हैं, and the people that we associate, और जिन लोगों के साथ हम मेलजोल रखते हैं, it has a deep impact on our present life and even upon our future. और इसका एक बहुत गहरा असर हमारे वर्तमान की जिंदगी पर पड़ता है और साथ ही साथ हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। Say this after me. सभी लोग कहें हमारे पीछे। The people I associate with. Say it again. What I read. Hello. Show me what you read and I'll tell you what you'll become after 1 year. और आप क्या पढ़ते हैं मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि 1 साल में आप क्या बनने वाले Some हैं। people are playing games for और 3 कुछ hours. लोग जो 3-3, 4-4 घंटे गेम खेलते रहते हैं, They develop muscles only here. उनकी मांसपेशियां सिर्फ यहीं बनती हैं। 3 hours games. 3 घंटे गेम खेलते रहते हैं। Even some sisters are playing games. यहां तक कि कुछ बहनें भी खेलती हैं Candy Crush. कैंडी क्रश, अभी नया है PUBG क्या है? पबजी आया है। What you associate yourself with, what you read, what you watch, it has an impact on your present life and it has an impact on your future. Touch your neighbor and say, are you listening? किन चीजों से आप मेलजोल रखते हैं, क्या आप देखते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, उसका असर जो है अभी वर्तमान की जिंदगी पर और आपके आने वाले भविष्य पर भी पड़ता है। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Some people spend hours on Facebook. और कुछ लोग घंटों घंटों बिताते हैं फेसबुक पर, They want to see every video. हर एक वीडियो को वो देखना चाहेंगे। Facebook knows that. So they play it before you can press the button. और फेसबुक इस बात को जानते हैं, इसलिए आपके बटन दबाने से पहले ही वो चालू कर देते हैं। This is good. अरे ये अच्छा है। Then one video goes. फिर एक वीडियो जाता है And they say, okay, just one this video. Then suddenly something else comes up. और आप कहते हैं चलो चलो एक वीडियो, फिर उसका अचानक दूसरा आ जाता है। Hello. And some people, they have nothing to do. So they read all the WhatsApp messages that come to them. Everything. And no wonder, even if they have a 1000 GB phone also, that gets full. और ये कुछ लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो व्हाट्सएप पर जितने भी संदेश आते हैं वो सब कुछ पढ़ते रहते हैं और 1000 GB भी अगर उनके पास रहे तो वो भी भर जाएगा। Tell your neighbor, what you associate yourself with. It's that anointing and that attitude you will catch. जिन लोगों के साथ है, जिस चीज के साथ भी आप मेलजोल रखते हैं, वो अभिषेक, वो रवैया आप पकड़ लेंगे। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? See the anointing. There are different ways you can catch an anointing. और देखिए अलग अलग तरीके हैं अभिषेक को पकड़ने के लिए। Hello. Listen. सुनिए। Now I believe prayer, fasting is important, but there are ways you can tap into the anointing. और मुझे यकीन है कि उपवास और प्रार्थना ये जरूरी है, लेकिन ऐसे तरीके हैं जिसमें आप कदम रख के अभिषेक पा सकते हैं। Said everyone, there are different ways सभी लोग कहें you can tap into the anointing. अलग अलग तरीके हैं जिसके जरिए आप अभिषेक में कदम रख सकते हैं। You know, this is one way which I want to share today. और देखिए ये एक तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं That आज, how you can grow in your walk with God, how you can grow in the things that God has called you for. कैसे आप परमेश्वर के संग अपने सफर में बढ़ सकते हैं और कैसे आप उन चीजों करने में बढ़ सकते हैं जिसको करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Hello, listen, church, listen, ma'am, listen. सुनिए very ध्यान से carefully. सभी लोग, Go with me to the book of Proverbs 13, please. और निकालिए नीति वचन का 13वां अध्याय। If you listen to this message अगर इस संदेश को आप सुनेंगे and if you understand it and apply it in your life, और इसे समझकर अगर अपनी जिंदगी में आप लागू करेंगे, Ka prata isi ka manda.
You will never be depressed and oppressed. आप कभी भी तनाव में या सतावे में नहीं रहेंगे. Come on, somebody. चलिए कोई तो Hallelujah. बोलेंगे. Go to Proverbs 13, verse 20 right now. Hurry नीति up. वचन का 13वां अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ेंगे. Please read. Look at the screen right now if you don't have your Bible. अगर आपके पास बाइबल नहीं तो मेहरबानी करके स्क्रीन पर देखें. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है. He who walks with the wise. जो बुद्धिमान लोगों के साथ चलता है, What? Will be wise. वो खुद भी बुद्धिमान हो जाएगा. Let me rephrase that. और बताने दीजिए अच्छे से ये. He who walks with people of wisdom, that wisdom will rub on them. Say amen. और जो कोई बुद्धि से भरे हुए लोगों के साथ चलता है, उनकी जो बुद्धि है उस व्यक्ति पर भी घस जाएगी. That means इसका मतलब, there is an anointing by association. इसका मतलब मेल जोल करने में एक अभिषेक है. How many listening right now? कितना सुन रहे हैं But the अभी? Bible also warns us लेकिन बाइबल हमें चेतावनी भी देती है that if you walk with fools, कि अगर आप बेवकूफों के साथ चलोगे. don't look at your neighbor now, please. अब अपने पड़ोसी को मत देखें. Just look straight like the horse, you know. सीधे जो घोड़ा जैसे देखता है ना, सीधा वैसा देखें. Hello. Come on, good people, look straight now. अच्छे लोगों चलो सीधा देखेंगे. He who walks with fools, जो बेवकूफों के साथ चलता है, it says, will be destroyed. वचन ऐसा कहता है कि वो नाश हो In जाएगा. other words, दूसरे शब्दों में, there is a negative anointing that will come on you and it will lead you to destruction. इसका मतलब यह है कि एक नकारात्मक अभिषेक आपके ऊपर आ जाएगा और ये आपको तबाही में लेके जाएगा. Today, आज if nothing is working for you, अगर आपके लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा है, you're praying, आप प्रार्थना कर रहे हैं, nothing is working out still. लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा, Check the people, the things that you are associating yourself with. तो जांच लीजिए उन चीजों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनसे आप मेल जोल कर रहे हैं. How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? Hello. Please listen very carefully. You अब see, ध्यान से सुनिए. multi-millionaires, और देखिए जो करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, you know, they have a club. उनके पास उनका एक समूह होता है. Hello. Can I tell you a secret? क्या मैं आपको रहस्य बता सकता I हूं? just met one big fellow बहुत बड़े व्यक्ति से मेरी अभी मुलाकात हुई थी. and I prophesied over him. मैंने भविष्यवाणी किया And he said, next week I'm flying to this nation. और उन्होंने ऐसा बताया कि अगले हफ्ते में इस राष्ट्र के लिए उड़ान भर रहा हूं. And I said, is this a business meeting? और क्या एक व्यवसायिक सभा है? He said, no, 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 no. तो उन्होंने कहा नहीं. This is a club of multi-millionaires from the world. We meet once in 4 months just to fellowship. I said, just to fellowship? He says, yes, but that's not an ordinary club. He says, even to join that club, you have to pay money. और करोड़पति लोगों का एक क्लब है जिसमें साल में ऐसे 4 महीने में एक बार हम मिलते हैं और सारे दुनिया भर से जो करोड़पति लोग हैं वहां पर आकर इकट्ठा होते हैं और इसमें भाग लेने के लिए हमें पैसे अदा करना पड़ता है. He says, we just meet, some people come and speak over there. He says, when you go over there and you come back from there, your mind is changed, you're renewed, and it really helps. How many understand what I'm saying? और पैसे अदा करना पड़ते हैं और जब वहां पर जाकर वापस बाहर आते हैं तो हमारा पूरा मन बदल जाता है, एक नई योजनाएं आ जाती हैं. You will never see multi-millionaires associating with people saying business down है. आप कभी भी करोड़पति लोगों को ऐसे लोगों से मिलजुल करते हुए नहीं पाएंगे जो लोग ऐसा कहते हैं कि बिजनेस बहुत ही ठप पड़ा हुआ है. Tell your neighbor, if all are down, somebody has to be upright. अपने पड़ोसी को बोला अगर सब लोग नीचे हैं तो किसी को तो ऊपर रहना पड़ेगा ना. May you be up always in Jesus' name. हमेशा आप Hallelujah. ऊपर रहे यीशु के I नाम में. speak it over your life in Jesus' name. आपकी जिंदगी के ऊपर बोलता हूं यीशु के नाम में. The Bible says the anointing of exaltation may come on you in Jesus' name. और ऊंचा उठाए जाने का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए यीशु के नाम में. Somebody say, I receive. Hallelujah. कोई कहे मैं ग्रहण करता हूं. I'm हालेलुया. not speaking just nonsense, okay? मैं कुछ बेतुका बात नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे. Listen very carefully. ध्यान से सुनिए. There is an anointing ऐसे एक अभिषेक है by association मेलजोल करने से. that either that anointing can lift you up तो वो अभिषेक जो है आपको या तो ऊंचा उठाएगा if it's the right people, अगर सही लोगों के साथ हो तो, and there's an anointing that can destroy you और if it's the wrong people. दूसरा एक अभिषेक है जो आपको तबाह कर देगा. ये बुरे लोगों से आता है. How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? My God, if you can just understand this. इस बात को समझ जाइए. Go into the book of 1 Samuel, please. और निकालिए शमूएल की पहली पुस्तक में. Say to everyone, anointing by association. सभी लोग कहें मेलजोल करने से आने वाला अभिषेक. Say it again. फिर से कहें. Say it again. फिर से कहें. Association. 1 Samuel 10 and verse 6, please. पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय 6वें वचन में Now देखेंगे. this is prophet Samuel, और यहां पर हम देखते हैं भविष्यवक्ता शमूएल के बारे में. mighty man of God. परमेश्वर का बड़ा सामर्थी जन. He prophesied to Saul, the first king of Israel. उसने शाऊल नामक पहला राजा जो इस्राएल का होने वाला था उस पर भविष्यवाणी किया.
then the Spirit of the Lord will come upon you तब प्रभु का आत्मा तुझ पर उतरेगा and you will prophesy. और तू भविष्यवाणी करने लगेगा. Somebody asked me, how do you prophesy? और किसी ने पूछा कि कैसे भविष्यवाणी करते हैं. The Spirit of the Lord has to come upon you to prophesy. प्रभु का आत्मा आप पर उतरना चाहिए भविष्यवाणी करने के लिए. When you speak into somebody's life, जब आप किसी की जिंदगी में बोलते हैं, it is the Holy Spirit talking to that person. ये पवित्र आत्मा ही होता है जो उस व्यक्ति से बात कर रहा होता है. How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? Yesterday there was a man. कल एक व्यक्ति आया था. Hello. Anybody seen yesterday's service? Was there in yesterday's service? कल की सभा में कोई आए थे. He came all the way, he was in France. वो फ्रांस में था. He came for my service. वो हमारी सभा में आए. I picked him up and said, sir, God is blessing you with a life partner and you're going to go somewhere far away. और भाई ने को चुन लिया और उनसे कहा कि तुम्हारे को जीवन साथी मिलने जा रहा है और तुम कहीं दूर जमीन विदेश में जा रहे हो. And he said, I'm already far. और उन्होंने ऐसा बताया मैं तो पहले से ही दूर रहता हूँ. He said, now what to go far? अब इससे ज्यादा दूर कहाँ जाऊं? I said, no, I don't know, but God is taking you somewhere more far. मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कहीं और दूर ले जा रहा है. And the Holy Spirit told him about his life. और पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी के बारे में बताया. And guess what? और सोचिए जरा, God gave him a girl. परमेश्वर ने उसे एक लड़की दिया. Something happened. कुछ हुआ. And he moved from France to UK. Hallelujah. वो फ्रांस से यूके चले गए. Yesterday he came in the service, flew from Ahmedabad just to testify. कल वो सीधे अहमदाबाद से आए गवाही देने के लिए. May you testify soon. बहुत Hallelujah. जल्द आप भी गवाही दे. हालेलुया. Lift your hand and say, I'm going to testify. अपने हाथ में मैं गवाही देने जा रहा हूँ. Hallelujah. बोलिए हालेलुया. The Spirit of the Lord will come upon you. And then what? You will prophesy. प्रभु का आत्मा तुम पर उतर आएगा और फिर क्या होगा? तुम भविष्यवाणी करने लगोगे. With them. Everyone say with them. सब लोग कहें उनके साथ. Everyone say with them. सब लोग उनके साथ. You will prophesy with them. See now, Saul said, शाऊल ने कहा, he says, you shall prophesy with them. शमूएल ने कहा कि तू उनके साथ मिलकर भविष्यवाणी करेगा. And be turned into another man. और दूसरे ही व्यक्ति में बदल जाएगा. The first thing, पहली चीज, when the Spirit of God comes on you, जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता है, you may be having a habit of alcoholism, maybe you're having some weaknesses, but when the Holy Spirit will come on you, you will turn into another person. शायद हो Hallelujah. सकता है कि आपको शराब की आदत हो और दूसरी कोई कमजोरियां हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो आप बदल के बिल्कुल दूसरे व्यक्ति बन जाएंगे. You may be a person who's very fearful. हो सकता है आप बहुत ही डरने वाले व्यक्ति होंगे, Don't lose hope today. लेकिन आज अपनी आशा मत गवाना. You may be a very timid person. हो सकता है आप बड़े घबराने वाले व्यक्ति हो. No. Mira Road, you understand my language? मीरा रोड के लोग समझ रहे हैं. Always shaking, हमेशा कांपते रहते हैं, हिलते रहते हैं. But that will change. लेकिन वो बदल जाएगा. How? कैसे? Mama, should I go to the interview? Mama. Hey, Mama wali, hey, sun. What will happen? क्या होगा? When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आएगा, you will be another person. आप दूसरे व्यक्ति बन जाएंगे. Today, आज you must just cry out and say, Lord, I'm tired of this the way I am. Today, Holy Spirit, please come upon my life. आपको आज कहना चाहिए पुकारते हुए कि प्रभु मैं इस तरीके से जैसा भी मैं हूं थक चुका हूं, पवित्र आत्मा मेहरबानी करके मेरी जिंदगी पर आ जा. God will change you into another person. परमेश्वर आपको बदल देगा दूसरे व्यक्ति में. Today, I don't want you to give up. आज मैं नहीं चाहता कि आप हिम्मत छोड़ें. Lift your hands and say, Holy Spirit, come. अपने हाथ लगाकर कहे पवित्र आत्मा आ. Change me, oh God, मुझे बदल दे प्रभु. for your glory. तेरी महिमा के लिए. Somebody give Jesus a big shout of praise and say, कोई तो यीशु को Hallelujah. स्तुति भेजना, बोले हालेलुया. Amen. बोले आमीन. No. Prophet Samuel. Now see, please understand. देखिए भविष्यवक्ता शमूएल, ध्यान से समझिए. Saul was a very shy person. और शाऊल बहुत ही एकदम शर्मिला व्यक्ति था. He used to always hide. वो हमेशा छुपता रहता था. If you read the Bible, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, when God called him, he was still hiding. जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तब भी वो छुप रहा था. Hello. He was tall, handsome. वो बहुत ही लंबा व्यक्ति था, बहुत ही खूबसूरत आकर्षक व्यक्ति था. Maybe he had some muscles also. हो सकता है उसकी मांसपेशियां भी बड़ी खूबसूरत रही होंगी. Hello. Have you seen some people? They're so handsome, they're so bold, they got beautiful hair and all that stuff, but still they are not successful. आपने देखा ऐसे लोगों को, वे खूबसूरत हैं, आकर्षक हैं, उनके बाल भी एकदम सीधे हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि वे कामयाब और सफल नहीं होते. And you wonder, और आप सोचते हैं, अरे इतना अच्छा दिखता है, अच्छा खासा दिखता है, good guy, अच्छा आदमी है, got a solid body. और कितने अच्छा एकदम शरीर है इसका. Look at that sister, good looking, but वो उस बहन को देखो कितनी खूबसूरत दिखती है, always with a face like a 6 o'clock face. लेकिन हमेशा ऐसे चेहरे बनाए रहती है जैसे 6 बजे हैं चेहरे पे. I'm telling you, मैं कहता हूं आपसे, when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है, they will change.
वे बदल जाएंगे। I said it will change. मैंने कहा सब कुछ बदल जाएगा। Hallelujah. बोले हालेलुया। Please understand this. और ध्यान से समझिए। Now Saul prophesied this. I'm sorry, excuse me. Prophet Samuel prophesied this. और देखिए भविष्यवक्ता शमूएल ने ये भविष्यवाणी किया। He said, now listen. और सुने। He said, Saul, you go now. शाऊल तुम अब जाओ वहां। Now, I want you to listen very carefully. और मैं please. चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिए आप। Go to the same chapter, 1 Samuel 10. I want you to open your Bibles, please. Go to verse 10 of the same chapter. इसी अध्याय के 10वें वचन में देखेंगे। 1 Samuel chapter 10 and verse 10. पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय 10वां वचन। Please open your Bibles. मेहरबानी करके अपने बाइबल खोलें। I like what Mother Mary said. Mary said was, let it be done to me according to your word. माता मरियम ने जो कहा था मुझे बहुत ही पसंद है। उन्होंने The ऐसा word कहा of God is important, church. मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कलीसिया परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। So when they came there to the hill, everyone say when they came to the hill. Now what happened was this. There was a group of prophets to meet him. जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब क्या हुआ? तब भविष्यवक्ताओं का एक समूह उसको मिला। There was a group of prophets. और भविष्यवक्ता का एक समूह आ रहा था। Now Saul is going there. और शाऊल वहां जा रहा था। Watch this. गौर करें। There was a group. Everyone said there was a group सभी लोग कहें एक समूह था। to meet him, that is Saul. Then the Spirit of God came upon him and he prophesied among them. और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आया और वो उनके बीच में होकर भविष्यवाणी करने लगा। The same prophetic anointing that was there on the group came upon him also. Say hallelujah. देखिए वही भविष्यवाणी का अभिषेक जो उस समूह के ऊपर था शाऊल के ऊपर भी आ गया। How many listening right now? कि तो सुन रहे इस वक्त? Saul did not have to शाऊल को कुछ करना नहीं पड़ा, struggle for it. इसके लिए संघर्ष करना नहीं पड़ा। Just by associating himself with that group, the anointing that was on that group came upon him. Hallelujah. बस उस समूह में मेलजोल करने की वजह से वो अभिषेक जो उस समूह के ऊपर था शाऊल के ऊपर भी आ गया। There's an anointing over here. एक अभिषेक है यहाँ पर। You just get connected, that anointing comes on your back. बस आप जुड़ जाते हैं और वो अभिषेक आपके ऊपर आ जाता है। Somebody lift your hand and say, I receive it. कोई Hallelujah. अपने हाथ लगा के मैं ग्रहण करता हूँ। Anointing by association. हम मेलजोल रखने से आने वाला अभिषेक। How many listening right now? कि तो सुन रहे इस There वक्त? are people praying right now. ऐसे लोग हैं जो अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। Come on. There are people, and many people say, why we have to pray? No. There's a prayer happening before the meeting. और सभा के पहले प्रार्थनाएं होती है। There's prayer happening during the week. और सभा के दौरान हफ्ते के दौरान प्रार्थनाएं होती है। And today, और आज there'll be prayer happening after the meeting. और सभा के बाद भी आज प्रार्थना होगी। You know what happens? अब जानते क्या होगा? The glory comes on the meeting. Hallelujah. महिमा जो है सभा पे उतर आती है। You just come under that zone. आप बस उस क्षेत्र में आते हैं, Come on. तुरंत ही अभिषेक आ जाता है। How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? Hello? You know, in a swimming pool, और देखिए स्विमिंग पूल में when you dive in a swimming pool, जब आप उड़ी मारते हैं, कूदते हैं उसमें, you don't have to pray to get wet. आपको गीला होने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। Lord, प्रभु please pray for me to get wet. प्रार्थना करता हूं कि मैं गीला हो जाऊं In Jesus' name. यीशु के नाम में। No. नहीं, There are some things, ऐसी कुछ चीजें हैं it just happens. बस खुद ब खुद हो जाती हैं। How many understand right now? किधर समझ रहे हैं इस वक्त? Right now you are in the swimming pool of the Holy Spirit. Hallelujah. इस वक्त आप पवित्र आत्मा के स्विमिंग पूल में हैं। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। You know, when it's raining, और देखिए जहां बारिश होती है, if you stand in the rain आप जाके जब बारिश में खड़े होते हैं and you say, in the name of Jesus, I don't want to get wet. और आप कहते हैं यीशु के नाम में मैं गीला नहीं होना चाहता, You will get wet. यकीन आप गीले हो जाएंगे। Tell your neighbor, it's raining over here. Hallelujah. अपने पड़ोसी को बोलिए यहाँ पे बारिश हो रही है। Receive the anointing right now. अभिषेक को Hallelujah. ग्रहण करेंगे इस वक्त In Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah. बोले हालेलुया। You know, I'll give you an example. देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। In my services, मेरी सभाओं में somebody will bring, one good sister, one good brother, he will bring somebody from his area. Chal tu, chal. कोई अच्छी बहन भाई जो है अपने इलाके में अपने एरिया में से किसी को लेकर आएंगे। नहीं मेरे को नहीं आने का। तू चल। And they'll bring him right to it. और वे लेकर आके बिठा देते हैं। And that fellow is least interested. और उस व्यक्ति को कोई दिलचस्पी नहीं होती। And the fellow is sitting. वो व्यक्ति बस बैठा होता है। He's like a tourist. वो एक पर्यटक के जैसा यहाँ वहां ताक रहा है। The worship leader say, हाथ उठा. आराधना का अगुवा कहता है चलो हाथ उठाओ। And they are worshiping. This fellow say, अभी आराधना कर रहे थे और ये व्यक्ति जो है हाथ मोड़े पास खड़ा रहता है। have you seen such people? क्या आपने देखा ऐसे लोगों को? Don't look at your neighbor now. अपने पड़ोसी को मत देखो आप। I'm telling you. मैं कहता हूं आपसे। Now during the service, लेकिन सभा के दौरान
You know what happens? आप जानते क्या होता है? God calls their name only. परमेश्वर उनके ही नाम को पुकारता है. I'm serious. गंभीरता से कह रहा हूं मैं. You know, many times I will go to such people. बहुत बार ऐसा होता है कि भाई से लोगों के पास जाते हैं They don't want you to hear God also. और वो तो परमेश्वर की सुनना भी नहीं चाहते. And the person next to that, और उनके बगल में जो व्यक्ति होता है, how many agree with me? कितना सहमत है? You agree with me? Amen. I'm Bajao serious. CD Yeshu के नाम से. Hallelujah. I'm serious. And you know, you ask them, और जब आप उनसे पूछते हैं, your name is this? आपका नाम ये है? Seriously. गंभीरता से कह रहे हैं. Sometimes I say, God, why do you speak to these people? और कभी-कभी मैं हैरान पड़ के पूछता हूँ परमेश्वर आप ऐसे लोगों से क्यों बोलते हैं? Can I tell you something? क्या आप कुछ बता सकते हैं? Prophecy is not for believers. Prophecy is for unbelievers. Hallelujah. भविष्यवाणी जो है विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए है. Because believers don't need to know that God is speaking. क्योंकि विश्वासियों को जानने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर बात करता है. They have the word of God. They know God is speaking. उनके Hallelujah. पास परमेश्वर का वचन है. Hey! वो जानते हैं परमेश्वर बात करता है. हालेलुया. Hallelujah. बोले हालेलुया. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस Who वक्त? is speaking right now? कौन बोल रहा है? The Lord is speaking to you. प्रभु आपसे बात कर रहा है इस वक्त. But unbelievers. लेकिन अविश्वासी लोग Now don't say today I want to become unbeliever. ऐसा मत कहे कि आज मैं विश्वासी होना चाहता हूँ. No, no, no. नहीं नहीं नहीं. Through the word you receive more. वचन के जरिए आपको और ज्यादा मिलेगा. How many people say amen to that? कितने कहते हैं आमीन इसके लिए? So you see, तो आप देखते हैं you bring such people and they're not interested. Still, because they came under the anointing, they become wet. They receive from God. Amen. आप ऐसे Hallelujah. लोगों को लाते हैं उन्हें कुछ God. दिलचस्पी ही नहीं होती, लेकिन क्योंकि बारिश में आप लेकर आए हैं तो वो परमेश्वर से ग्रहण कर लेते हैं. Tell your neighbor, don't worry, you'll get wet today. Hallelujah. अपने पड़ोसी को बोले फिक्र मत करें, आज आप गीले हो जाएंगे. Now go to verse 11 right now. अब 11वें वचन में देखें. Said everyone, the anointing by association. सभी लोग कहें मेल जोल करने से आने वाला अभिषेक. Say it again. फिर से कहें. Please, everybody, one together, three, ready, go. The anointing. मेल जोल करने से आने वाला अभिषेक. Shaprata kasana mada. The moment he came under the environment, everyone say environment. और जिस पल वो उस माहौल वातावरण में आया, He also prophesied. वो भी भविष्यवाणी करने लगा. So that tells me तो ये बताती है मुझे that if I want to grow in the gifting, कि अगर मुझे वरदानों में बढ़ना है I need to be around somebody who moves in the gifting. Are you तो मुझे receiving? किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहना है जो वरदानों में कार्य करता है. That means if I want to learn to worship the Lord, इसका मतलब अगर मुझे प्रभु की आराधना करने को सीखना है then I need to be around people who worship the Lord. तो मुझे ऐसे लोगों के आसपास रहना पड़ेगा जो परमेश्वर की आराधना करते हैं. If I want to grow in the prophetic gifting, then I need to be around people, those who are not gossiping, but those people who are prophesying. अगर मुझे भविष्यवाणी के वरदानों में बढ़ना है तो मुझे ऐसे लोगों के आसपास नहीं रहना है जो कानाफूसी करते, चापलूसी करते. नहीं, मुझे उन लोगों के आसपास रहना है जो भविष्यवाणी करते हैं. That means if I need to, are you getting my point? What I'm trying आपको to समझ में say? आ रहा है इस वक्त? If I want to grow in the word, अगर मुझे वचन में बढ़ना है then I need to be in a place where they preach the uncompromised, deep, undiluted word of God. Say amen, church. तो मुझे ऐसे जगह पर रहना है जहां पर वचन को दूषित करके या मिलावट करके नहीं प्रचार किया जाता है. What will happen? क्या होगा? That thirst, that hunger for the word will come to you. वचन के लिए भूख और प्यास आप में आ जाएगी. I want to grow in prayer, brother. Mike, I want to grow in prayer, sister. I want to grow. Wait a minute. You want to grow in prayer? Join the intercession. The anointing will come on you. आप प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं तो प्रार्थना विनती करने वालों के साथ जुड़ जाएं, अभिषेक आपके ऊपर भी आएगा. But some people, नहीं, मैं busy है, मैं इधर गया था, मैं उधर गया था. ठीक है, तू घूमते रहेगा फिर. तेरे को घूमने का अभिषेक आएगा. पूरा जिंदगी फिर घूमते रहेगा तू. चलता फिरता अभिषेक. No, really. यह हकीकत है ये. Because what happens? क्योंकि क्या होता है? 4 candles are lit. और 4 जो मोमबत्ती चल रही हैं And I take my broken candle, और मैं अपनी टूटी हुई मोमबत्ती ले जाता हूं whatever, and I go and stand next to the 4 candles. और जाके मैं खड़ा होता हूं 4 मोमबत्ती के बगल में. My candle also starts burning. तो मेरी मोमबत्ती भी जलने लग जाएगी. How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? I'm on the verge of giving no fire. Okay, no? और मैं हार मानने की कगार पे, कोई आगे ही नहीं है ना. But because I took my broken, shaking candle and just stood side,
of them, that flame came on me also. लेकिन क्योंकि मैं अपनी टूटी हुई मोमबत्ती को लेकर उनके बगल में जाके खड़ा हो गया, वो लपट जो है मेरे अंदर भी आ May गई। somebody receive that anointing today, that you will not किसी give को तो वो up, अभिषेक you will मिले not आज। commit to suicide. Today may God lift you up in Jesus' name. Lift your hand and shout your biggest hallelujah. अपने हाथों से चिल्लाए हालेलुया। People were surprised. People were surprised. लोग आश्चर्य में पड़ And गए। it happened when all knew him formally. They knew him in Mira Road. They knew him in Binder. बोले इसका कुछ नहीं होने वाला है, इसका कुछ नहीं होने। They knew him formally. वे लोग जानते थे उसे। Tell your neighbor, people knew me formally. Gone case. ये कुछ नहीं होना इसके, gone case. Really? That gone case only God will use today. वो गए हुए मामले को ही परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। Knew him formally, saw that indeed he prophesied among the prophets, that the people said to one another, what is this? What is this? Look what has happened, has come upon the son of Kish. Is Saul also among the prophets? जो उसे पहले से जानते थे, ये देखा कि वह भविष्यवक्ताओं के बीच में भविष्यवाणी कर रहा है, तब वे आपस में कहने लगे, कीश के बेटे को ये क्या हो गया है? क्या हुआ? क्या शाऊल भी खुद भविष्यवक्ताओं में से है? Friends, दोस्तों, I prophesied today your prayer life will change. Hallelujah. भविष्यवाणी करता हूं आज आपके प्रार्थना जीवन बदल रहा है। Your family members, your son, your daughter, he say, mama, makai magne karung zaya shandista. Hallelujah. आपके परिवार के लोग, आपके बेटे बेटी, वो भी कहेंगे, मम्मी मुझे भी प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। Hallelujah. कितना समझा था? कितना समझ में आ रहा है? समझा था कि? समझ गया आपको? समझा ना लगा, समझा ही था तुमको। अगर नहीं समझा तो समझाता हूं आपको। Praise the Lord. Today we are all good, okay? आज सब अच्छे माहौल में है, ठीक है? Praise the Lord. Hallelujah. So the anointing comes by association. तो अभिषेक जो है मेलजोल करने से आता है। This very principle can change the way of your life. ये सिद्धांत जो है आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। Now please understand that I'm not saying you avoid people, but I want you to understand that you don't associate with them. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को नजरअंदाज करें, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप उनके साथ मेलजोल ना रखें। Everyone say hi. सब लोग कहें हाय, Bye. Kaso asay, boro aso. कैसे हो? अच्छा हूं। How many understand that now? कितना समझ रहे इस वक्त? Yes. जी हाँ। But you choose. There are some things that you cannot choose, and there are some things that you can choose. देखिए, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं और ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिनको आप चुन नहीं सकते। You could not choose which family you would be born into. आप इस बात का चुनाव नहीं कर सकते थे कि किस परिवार में आपको जन्म लेना है। Bang! Arey, I'm in the Konkani speaking family. अरे, मैं तो कोंकणी बोलने वाले परिवार में आ गया। I wanted English family, Lord. मैं अंग्रेजी बोलने वाले परिवार में आ गया। नहीं, आने वाला था। आने वाला था। What is this, Lord? ये सब क्या है प्रभु? Tell your neighbor, no choice. अपने पड़ोसी को बोले, कोई चुनाव नहीं यहाँ। Lord, what is this, Mumbai? I thought I will be in New York. No, you are in Mumbai. प्रभु, ये मुंबई क्या आप पहुंचा दिया आपने मुझे? मैं तो सोच रहा न्यूयॉर्क में पहुंचूंगा मैं। Tell your neighbor, no choice. अपने पड़ोसी को बोले, कोई चुनाव नहीं। You came, bas, khalas. आप आ गए But बस यहीं। now, लेकिन अब you have a choice. आपके पास चुनाव है। You cannot choose your family members, but you can choose the people whom you associate with. आप अपने परिवार के लोगों का चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन वे लोग जिनसे आप मेलजोल करेंगे, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। How many understanding this truth now? कितना समझ रहे सच्चाई को अब? So today receive this word, church, because there is a positive anointing, there is a negative anointing. Today, if you understand this truth, you will be delivered. और Hallelujah. देखिए, आज इस बात को समझ जाए, सकारात्मक अभिषेक है, वैसे नकारात्मक अभिषेक भी है। अगर इस बात को आप समझ जाएगा तो आपको छुटकारा मिल जाएगा। Saul was an ordinary Benjamite. और शाऊल तो एक साधारण सा बिन्यामीन गोत्र का व्यक्ति था। Hey, listen to me. सुनिए ध्यान से। He was searching for donkeys. वो तो अपने गधों को ढूंढता फिर रहा था। And that man और वो व्यक्ति came in contact with the prophet. भविष्यवक्ताओं के संपर्क में आया And he became the king. और वो खुद एक राजा बन गया। I want to tell the youngsters, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, receive this word. इस वचन को ग्रहण करें। You will go beyond your ancestors. Your आप अपने- ancestors will say, my God, my grandson is gone where? Hallelujah. आपके पूर्वजों के परे आप जाएंगे, आपके दादा परदादा देखकर कहेंगे, अरे मेरे नाती पोते कहां पहुंच गए। Everything does not come with hard work. It comes also by grace. हर एक चीज जो है कड़ी मेहनत से ही नहीं आती है, ये अनुग्रह से भी आता How है। many listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? If everything would come by hard work, then why would we need God?
अगर हर एक चीज कड़ी मेहनत से आ गई होती तो हमें परमेश्वर की जरूरत क्यों पड़ती? The pillow that you are sleeping in today, और वो तकिया जिस पर आप सोते हैं आज, you did not earn it. आपने उसे कमाया नहीं। You know, when I was born, I got a pillow to sleep. That was my father provided it. और देखिए, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे सोने के लिए एक अच्छा सा तकिया भी था, और ये तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए इंतजाम किया था। Hello? There are some things you don't work. It's grace that gives you. ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके लिए आप काम नहीं करते हैं, ये अनुग्रह ही है जो आपके लिए इंतजाम करता है। Lift your hand and say, I receive this word. अपने हाथ Hallelujah. करके इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Say, my position is changing. बोलो, मेरा मुकाम बदल रहा My है, level is changing. मेरा स्तर बदल रहा है। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। How? कैसे? Anointing by association. मेल जोल रखने से आने वाला अभिषेक। I want to close quickly and I want to pray now. जल्दी Today. से मैं खत्म करके प्रार्थना करने जाऊंगा। Go to Acts chapter 4 right now. I want to show you so that this thing goes into your spirit. और देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि यह बात आपकी आत्मा में चला जाए। Acts chapter 4 and verse 13, please. और निकालिए प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 13वां वचन। Please understand this. और मेहरबानी करके समझिए इसे। You know, I've been many times to Israel. और देखिए, कई बार मैं इजराइल हो आया How हूं। many of you been to Israel? कितने लोग गए हैं? You must go, some of you. आप में से कुछ लोगों को जाना चाहिए। The Bible will come alive. वहां पर बाइबल जो है जी उठता है। You not come, right? Maybe this year. Okay. Hello, are you there? और क्या आप साथ में हैं? Okay. Listen. सुनिए, You know, when you look at Peter, देखिए, जब आप पतरस की ओर देखते हैं, when you look at John, जब आप यूहन्ना को देखते हैं, when you look at all these people, जब आप इन सभी लोगों को देखते हैं, they were not from Oxford University. और वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नहीं थे। You know, we stay in a village, you know, Kurla और village. देखिए, हम कुर्ला गांव में रहते हैं। Okay, simple village, okay. You mirror out people all hi-fi, you know. No, all building and all, you know, all that stuff. But I was born in a very simple village. मेरा जन्म हुआ एक साधारण से एक गांव में। Hello. You know, there one machi wala used to come, you know. वहां पर एक मच्छी वाला आया करता था, And my mummy used to bargain with him. देने का तो देने तो जाओ. और मेरी माँ उनसे भावताव करती थी कि देना है तो देना, तो जाओ। The tokri was there, you know. Because we came from an ordinary family. We could not go to that bazaar. So whoever came to this thing, you know, they used to come with that fish. They used to roam, you know. Hello. See, y'all don't know. Y'all are just saying yes, I know. Okay. Yeah. So one day, listen to me. सुनिए, एक दिन I looked at that fellow. मैंने उस व्यक्ति को देखा, And I said, Arey, wow. And you know, he's worn that lungi, you know, smelling and all that stuff. You know. I looked at him. मैंने देखा उसकी ओर, I said, Peter also must be like that only. और मैं सोचा पतरस भी ऐसे ही रहा होगा। Come on. I said, yeah, fisherman, right? I said, Thomas also must be like that. थोमा भी ऐसे ही रहा होगा। Then I said, God, फिर मैंने कहा, परमेश्वर, you can use ordinary people like this. अगर ऐसे मामूली लोगों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, Please use me also. तो मेरा भी इस्तेमाल कर प्रभु। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, God can use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकता है। God will use you. परमेश्वर यकीनन आपका इस्तेमाल करेगा। Don't say I'm poor. ऐसा मत बोलना मैं गरीब हूँ। Don't say, now I'm 60. अब ऐसा मत बोलना अब मेरी उम्र 60 की हो गई है। Don't sing that song, coming home. वो गाना मत गाएं, कमिंग होम। No. There's still work for you. अभी भी आपके लिए काम बचा है। Live life with a purpose. और अपनी जिंदगी जिए एक मकसद के साथ। I was talking to a senior man. भाई किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बात कर रहे थे। I said, sir, मैंने उसे कहा, जनाब, take care of your health. अपने स्वास्थ्य को संभालो। You know, he looked at me and said, why? वो भाई की ओर देख कर कहा, क्यों? Sina. I said, sir, take care of yourself. मैंने कहा, अपने आप को संभालो अच्छे से। He said, now I'm 70. What to take care now? वो कहने लगे, अब मेरी उम्र 70 साल की हो गई, आप क्या संभालो अपने को? What I get, I eat. जो मिलता है खा लेता हूँ। I said, no, sir. मैंने कहा, नहीं श्रीमान। Many people have not even touched 70. God has kept you for a reason. बहुत सारे लोगों ने 70 की उम्र को छुआ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको रखा है एक उद्देश्य से। There's somebody in Lilavati praying, God, give me one day. One day. और लीलावती में कोई अस्पताल में भर्ती व्यक्ति कहता है, प्रभु एक दिन और दे दे, बस एक दिन दे दे I want मुझे। to meet my son and then I want to die. मैं अपने बेटे से मिलना चाहता, फिर मैं मर जाऊंगा। And God doesn't give him one day also. और परमेश्वर उसको वो एक दिन भी नहीं देता। His son reaches at the airport and before that his eyes are closed. उसका बेटा एयरपोर्ट तक पहुंचता है, उससे And पहले God आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। has kept you. लेकिन परमेश्वर आपको जिंदा रखा है। Why? क्यों? Why? क्यों? For a reason. एक उद्देश्य से। Tell your neighbor, you are here for a reason. Hallelujah. अपने पड़ोसी को बोले, यहाँ पर आप आए हैं एक वजह से। I said, tell your neighbor, look at your neighbor. If you got shades, put it down and say like that. Hey. Look at your neighbor. Look at your neighbor. अपने पड़ोसी को देखे, देखे। If your neighbor is looking angry, you also look angry. अगर आपका पड़ोसी गुस्से में देख रहा है तो आप भी गुस्से में देखो उसको। Come on, hallelujah.
You are here for a reason, man. आप यहाँ पर आए हैं एक वजह से. अगर तेरा विकेट गिरने का तो कब का गिर गया था? कब का? तू अंदर आते ही इनिंग्स एंट्री मारती तो बोल्ड होता था. बट खुदा ने तेरे को सब मुसीबतों से रखा. तू ट्रेन से गिरने वाला था, तू किधर गिरने वाला, बट यू आर फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, वेदर प्रूफ. पानी से बचे हुए, मुसीबत से बचे हुए आप यहाँ आए हैं. God kept you. परमेश्वर आपको बचा के रखा है. Somebody gave you the wrong injection. और किसी ने आपको गलत इंजेक्शन. But you came out like Arnold Schwarzenegger. I am back. Hallelujah. लेकिन आप अर्नोल्ड के श्वार्ज़नेगर के जैसा बाहर आए, मैं वापस आ गया बोलते हुए. People gave the order for the casket. बोले गया. Hallelujah. और लोगों ने मरण पेटी के लिए ऑर्डर भी दे दिया था कि अब ये खत्म But हुआ. God had a plan for you. लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं रही. Lift your hands and receive it. Hallelujah. मैं ग्रहण करता हूँ. Are you listening? क्या सुन रहे हैं? Now, how do you accomplish this plan? That's what I और want to talk कैसे to you आप about. उस योजनाओं को पूरा करते हैं? Are you listening, Josh? क्या सुन रहे कलीसिया? How? कैसे कैसे कैसे? That's what I'm telling you. इसलिए मैं कहता हूँ, Don't curse your family. अपने परिवार को शाप मत दो. Don't curse your background. अपने पार्श्वभूमि को शाप मत दो. Many people, they say, my father's like that, my mother's like that, my background is like, otherwise where I would have been. और बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पिता ऐसे थे, मेरी माँ ऐसी थी, मेरा पार्श्वभूमि में ऐसा रहा, नहीं तो मैं कहाँ और होता. These rascals, you know. Shaq, किधर पैदा हो गया मैं? Many people, no, really, listen, I'm really telling you. No support is there for me. और कोई मदद, कोई सहारा नहीं है मेरे ऊपर. Otherwise, I would have done something big. नहीं तो मैं कुछ बड़ा काम कर दिया होता. Let me tell you. बताने दो. Let God be your support today. परमेश्वर को आपका सहारा बनने दो आज. You don't need anybody's hand. You have the hand of God. Hallelujah. आपको किसी और के हाथ की जरूरत नहीं, आपके पास परमेश्वर का हाथ है. Today, church, आज कलीसिया, I'm not preaching so that this thing, God is speaking to you. Some of you are crying. Some of your hearts are cut. कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोगों के दिल कट रहे हैं. Peter, पतरस, fisherman. मछुआरा. John, यूहन्ना, fisherman. मछुआरा. But something happened. लेकिन कुछ तो हुआ. Oh, hallelujah. Tell your neighbor, don't go to sleep. अपने बड़ों से बोलो, सो मत अभी. If you sleep now, you अगर will आप sleep सोएंगे अभी, forever. हमेशा आप सोते रहेंगे फिर. You know, in this word is hidden the keys to fulfill your destiny. और देखिए इस वचन में आपके विधान को पूरा करने की चाबी छुपी हुई Do है. you know I went to commit suicide? आप जानते हैं भाई खुदकुशी करने जा रहे थे. जो सुसाइड करते हैं ना किसको बोलता नहीं. गपचुप सुम कॉमेडी ना. क्या अरे हो गया खलास. I decided to commit suicide. I told nobody. और भाई ने फैसला लिया था खुदकुशी कर लेंगे और किसी को इन्हें बताया नहीं I था. was to jump from the building. और इमारत से कूदने वाले थे. Yes. At that moment, लेकिन उस पल में somebody told me about Jesus. किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया. I came for a meeting like this. इस प्रकार की सभा में मैं आया था. That was to be my last meeting. और ये मेरी आखिरी सभा होने वाली थी. And I was a musician. और मैं एक संगीतकार था. I used to play in rock bands and I used to play. I had this long hair. So I put this pony inside the t-shirt. And everybody is looking at me. Bapre, iska lamba baal hai. Don't judge a man by his appearance. और इंसान जैसा दिखता है उसके जरिए उसका न्याय न करें. That's why we do not have people. You know, if person is long hair, that means he's a bad person. No. अगर लोगों किसी का बड़ा बाल होता है तो लोग सोचते हैं कि बुरा इंसान है. Person has short hair, good person. और किसी के बाल अगर छोटे हैं तो ये अच्छा आदमी है. Please don't judge youngsters. ऐसा मत करना नौजवानों के साथ. How many listening? I came there. भाई पहुंचे वहां. I was playing the guitar. गिटार बजा रहे थे. And the Holy Spirit touched me. अभी पवित्र आत्मा ने छू लिया मुझे. People of God. परमेश्वर के लोगों. Said everyone, anointing by association. सभी लोग कहें मेल जोल रखने से आने वाला अभिषेक. Acts, go to the book of Acts and I close for today. प्रेरितों के कामों की पुस्तक देखें इस वक्त. And I want to give you some words. And Acts chapter 4 and verse 13. प्रेरितों के कामों की पुस्तक 4 अध्याय 13वां वचन. This is a key, brother, sister, this is a key. भाइयों बहनों ये एक चाबी है ये. Acts chapter 4 verse 13. पतरस. Now, when the Pharisees, now they means the Pharisees, I'm not reading the whole thing. Now when the Pharisees, the Sadducees, they saw the boldness of Peter जब and फरीसियों John. और सदुकियों ने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए your boldness can be seen. आपका साहस और हिम्मत दिखाई दे Your सकता है. faith can be seen. आपका विश्वास दिखाई पड़ सकता है. Yes.
जी हाँ, When they saw the boldness of Peter and John and they understood, they perceived that they were uneducated. Watch this. They were what? और जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तब ये पहचाना कि ये तो अनपढ़ हैं। अनपढ़ है, अनपढ़, स्कूल में भी नहीं गए, तीसरी फेल, दूसरी फेल। Don't criticize yourself. अपनी निंदा मत करो, They were uneducated. ये अनपढ़ लोग हैं। Worse, they were untrained men. और बदतर बात यह है कि इनको शिक्षण भी मिला नहीं है, साधारण लोग हैं, No professional qualification. कोई पेशे का इनको कोई ऐसी खूबी नहीं, But yet they marveled. लेकिन फिर भी उन्होंने आश्चर्य किया। Imagine सोचिए जरा, a person is uneducated, एक व्यक्ति जो अनपढ़ है no training, formal training, और कोई उसे शिक्षण नहीं मिला and the world is marveling at them. और दुनिया उनकी ओर देखकर आश्चर्य करती है। Just think what I'm saying. जो भाई बोल रहे इसके बारे में सोचिए। And और then they realized. इसके बाद उन्होंने पहचाना। Everyone said they realized. What? क्या? They had been with Jesus. वे यीशु के साथ रहे हैं। You think, अच्छा, ये लोग ये सब कर रहे हैं क्यों? मैं आज अभी समझ में आया। ये लोग यीशु के साथ घूम रहे थे। बोले जो यीशु करता था अभी लोग ये कर रहे हैं। How many understand this truth? कितना समझ है सच्चाई को? They were associated with Jesus for 3.5 years. 3.5 साल तक वे यीशु के साथ मेलजोल करते रहे, Eating with him, यीशु के साथ खाना खाना, talking to him, यीशु से बातचीत करना, walking with him. उसके साथ चलना। And now और अब that same anointing which was on Jesus वही अभिषेक जो यीशु के ऊपर था came upon them. उनके ऊपर आ गया। And not only that anointing, और सिर्फ इतना ही नहीं, Jesus' shadow never healed the people, but Peter's shadow healed the people. Hallelujah. देखिए यीशु की परछाई ने कभी किसी को चंगा नहीं किया था, लेकिन पतरस की परछाई ने लोगों को चंगा किया। I want to encourage you, my sister, my brother. मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। You see, that's why you need to spend time in prayer. और देखिए इसीलिए आपको प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है। How many understanding right now? कि जो समझ रहे हैं इस वक्त, You're associating, first association must be with Jesus. आपका पहला मेलजोल जो है वो यीशु के साथ होना चाहिए। Somebody asked Pastor Benny Hinn. किसी ने पूछा पास्टर बेनी जी से, I recommend you read that book, Good Morning, Holy Spirit. मैं आपको सलाह देता हूं कि गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट नाम की जो पुस्तक है उसे पढ़िएगा। Hey, I'm giving you references, write it down. आपको बोला जा रहा है लिख लीजिए। When I tell you this, when you go to management school, जब आप मैनेजमेंट के स्कूल में जाते हैं, they tell you to read certain books. वे आपसे कहते हैं कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए। Tell your neighbor, you are in God's school of the Holy Spirit. अपने पड़ोसी को बोलिए आप पवित्र आत्मा के स्कूल में हैं यहाँ। कैसा था? अरे असलम, very कैसा था? बहुत अच्छा था, अच्छा था। Don't, I'm giving you reference books. आपको पुस्तकों के नाम दिए जा रहे हैं, लिख लीजिए। Good morning, Holy Spirit. In that, somebody asked Pastor Benny, how did God use you so powerfully in the world? उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि किसी ने उनसे पूछा कि परमेश्वर तुम्हें इतने सामर्थ्यशाली तौर पे कैसे इस्तेमाल करता है। And he writes in that book. और उन्होंने उस पुस्तक में लिखा, He says every day उन्होंने कहा कि हर दिन I would spend time with the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के साथ समय बिताता हूँ। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं He अभी? said he would spend time with the Holy Spirit. उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा के साथ वो समय बिताते हैं। And one day और एक दिन his mother called him उनकी माँ ने उनको बुलाया, and he says, Benny, उन्होंने कहा बेनी come for lunch. दोपहर का खाना खाने के लिए आ जाओ। And he opened the door और दरवाजा खोला, and his mother was standing. She flew उनकी माँ सामने खड़ी थी, वो दूर जाके गिर गई at the wall. और वो जाके दीवार की तरफ गिरी। And he said, Mama, Mama, Mama. और उन्होंने कहा मामा मामा। Says, Benny, when you came out of the room, उनकी माँ ने कहा बेनी जब तुम कमरे से बाहर आए, listen, you can fool everyone, but not your mother, okay? देखिए आप दुनिया को हर एक को आप बेवकूफ बना सकते, लेकिन अपनी माँ को नहीं। That's why we call her mother, okay? इसलिए हम उन्हें माँ कहते हैं। She has all the gifts. उनके पास सब वरदान है। If you are sad, she knows you're sad. Hey, come on. अगर आप उदास है तो उनको पता चल जाता है आप उदास हैं। किधर रे? Sad as hi na. Hey, liar. Come on. I'm telling you. कहता हूं मैं आपसे। She says, Benny. उन्होंने कहा बेनी, And the power hit me. एक सामत मुझ पर टूट पड़ी। They were Jews. They never believed in God. In Jesus, sorry. और देखिए वे यहूदी, वे यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। And she turned to Jesus. फिर वे यीशु की ओर मुड़ गई। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? He would spend time with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते।
Now, why am I sharing this? और क्यों मैं आपके साथ ये बांट रहा हूं? So that you get motivated, you get fired up to spend time with the Holy Spirit. ताकि आपको प्रोत्साहन मिले, ताकि आप जोश से भर जाए पवित्र आत्मा के साथ समय बिताने के लिए। Hallelujah. बोले हालेलुया। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। See, when you associate yourself with depressed people, you become depressed. But when you associate it with anointed people, you will say, let me just go home. I want to meet the Holy Spirit. Hallelujah. लेकिन Hey! जब आप उदास और मायूस लोगों से Hallelujah. मेलजोल रखते हैं तो आप खुद भी मायूस हो जाते हैं, लेकिन जब आप अभिषेकित लोगों से मेलजोल रखते हैं तो आप खुद भी जोश से भर जाते हैं और कहते हैं मुझे घर जाने दो, मैं जाके वहां पे पवित्र आत्मा से समय बिताऊंगा। Write it down. Recommended reading. Good morning, Holy Spirit. Read it. और गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट यानी सुप्रभात पवित्र आत्मा नाम की जो पुस्तक है पासवान I बेनी जी के believe लिखेगा, every पढ़िएगा। leader must be a reader. और भाई को ऐसा विश्वास है और चाहते हैं कि हर एक अगुआ जो है पढ़ने वाला व्यक्ति बने। Homework. Okay. I'm not just fooling her. Said everyone, leaders are readers. जो लीडर होते हैं, जो अगुवे होते हैं, वो पढ़ने वाले लोग होते हैं। If you read one book in a month, अगर एक पुस्तक आप एक महीने में पढ़ते हैं, in 12 months you read 12 books. 12 महीने में कितना होता है? 12 पुस्तकें आप पढ़ लेते हैं। Make it your goal this year. इस साल का आपका लक्ष्य बनाएं। Hey, I'm talking to you. Jesus. Don't just live like that. बस ऐसी जिंदगी मत जियो। Who's this character? Oh. You are a leader. आप एक अगुवे हैं, You are God's son. आप परमेश्वर के बेटे You हैं, are God's daughter. आप परमेश्वर की बेटियां हो। When you talk, people जब आप say, बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे? दम है. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Don't. Hello, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Untrained men, uneducated men. अशिक्षित लोग हैं They ये। had been with Jesus. They had been with Jesus. ये यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ रहे हैं, Their whole life changed. उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। So when you first person you have to be with is the Lord. तो पहला व्यक्ति जिसका साथ आपको रहना है वो है प्रभु। Second is दूसरा। you have to select the right people. आपको सही लोगों का चुनाव करना है। How? कैसे? Write it down. लिख लीजिए। Hey, write it down. Don't act cute, okay? Nothing is happening in my life because you're not listening. कुछ भी मेरी जिंदगी में हो नहीं रहा क्योंकि आप सुन नहीं रही हो। Say, Lord, बोलिए प्रभु surround me with the right people. मुझे सही लोगों से घेर ले। Oh yes, oh yes. जी हाँ, जी हाँ। Say it everyone. सभी लोग कहेंगे Surround me with the right people. सही लोगों से मुझे घेर ले। Next prayer point. Help me to be connected to the right people. अगला प्रार्थना मुद्दा, प्रभु मेरी मदद कर सही लोगों से जुड़ने के लिए। God will bring the right connections. परमेश्वर सही संपर्क लाएगा आपको। Use these prayer points all throughout your lifetime. और अपने पूरे जिंदगी भर में आपको इस प्रार्थना मुद्दे का इस्तेमाल करना है। Leaders begin to pray for the right people. अगुओं सही लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। Jesus, before he could, Jesus had many disciples. देखिए यीशु के पास कई सारे चेले थे, But now he wanted to select 12. लेकिन अब वो 12 को चुनना चाहता था। So whole night Jesus spent in prayer to select the 12. Are you listening? तो पूरी रात यीशु ने प्रार्थना में बिताया सिर्फ 12 लोगों को चुनने के लिए। But there are some people. लेकिन कुछ लोग होते हैं, अच्छी दिखती है. Fix. You will be in a fix for the rest of your life. Don't make your this. You have to pray. आपको प्रार्थना करनी है, You have to choose the right people. आपको सही लोगों को चुनना है। Lord, प्रभु bring the right people. सही लोगों को लेकर आ। How many understanding this truth? फिर तो समझे सच्चाई को। This is how the right people will come around you. The और right इसी तरीके से business सही लोग- associate, the right team members, the right friends will come around you. You must pray the same prayer points for your children. Lord, surround my children with the right people. I see somebody receiving it. यही प्रार्थना मुद्दे आपके अपने बच्चों के लिए भी करना है कि प्रभु मेरे बच्चों को सही लोगों से घेर ले। Somebody pray, somebody lift your hand and pray. No, चले कोई तो अपने हाथ में प्रार्थना करें इस वक्त। no, but my son is only 3 years old. So what? Now begin to pray. Hallelujah. मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 3 साल की, तो क्या हुआ? अभी से प्रार्थना करना शुरू करें। If what would happen, I tell you, the anointing on your life will begin to start growing. Lift your hand and say, I'm receiving this word right क्या now. होगा? आपकी जिंदगी पर का जो My अभिषेक God, बढ़ने my लग God. जाएगा। अपने हाथ लगा के मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। Hallelujah. बोले हालेलुया। Hallelujah.